अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे यार तो बहुत ही बुजुर्ग है। आजा, कुछ नहीं होगा। एक बात, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कुछ नहीं होगा। आजा। कौन है यासीन ये? सर ये मारपीट का केस है। क्या नाम है? नाम तो इसका जहरीला ढंग से। असली नाम बताओ। मुझे अब्दुल रऊफ है मेरा नाम। किसने मांगी तुम्हारी ये दुर्गति? कुछ नहीं जी, इलाके में झगड़ा हो गया था, उन्हीं लोगों ने मुझको मारा है। सर ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा मेहनतदार है और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इसको सलाउद्दीन के आदमी ने पीटा है। पैसे वाले लोगों को कानून से ज्यादा ताकतवर तुम जैसे बुजुर्ग लोगों ने बनाया है। अगर तुम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में कोताही न करते, बुजरी न दिखाओ, तो ये पैसे वाले इतने सरकश नहीं बन सकते। साहब जी, मेरी चोटें आपके लेक्चर से ज्यादा मुझको तकलीफ दे रही हैं। आपकी बातें मेरा ज़मीर नहीं जगा सकती। आप भी मुझको मार लो, पर मैं FIR नहीं कटवाऊंगा। किस बुज़दिल आदमी को तुम मेरे पास लेकर आए हो? इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो, मैं इसे मार की हड्डियां तोड़ दूंगा। यासीन साहब, सुन लिया ना आपने? अब तो मुझको लेके चले यहाँ से। सुन लिया? तुमने साथ साथ मुझे बेइज्जत करवा दिया। चलो। बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब आपकी। अस्सलाम वालेकुम। गेट लॉस्ट। चलो। हुसैन, सुना है तुम्हारा भांजा पागल हो गया और अपनी मंगेतर को बाजी बाजी कहता फिर रहा है। साईं, वो पागल हुआ नहीं है, उसे पागल किया गया है। साईं, आपको तो पता चल गया होगा, किसी ने उसको बहुत बुरी तरह मारा है। उस बावले को कौन मारेगा? उसकी जब किसी से दुश्मनी नहीं है तो उसे कौन मारेगा? साईं, जिसने भी उसको मारा है वो अल्लाह साईं को बुला बैठा है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, मैं काजी को कब लेकर आऊं? जी साईं। काजी को क्यों साईं? तुम्हारी बेटी से शादी करने, और क्यों? साईं, बड़े साईं, आपकी बीवी और आपके ससुरालियों को पता चला तो फिर क्या होगा साईं? फकीर हुसैन, बुढ़ापे ने तेरी अक्ल जो है वो खत्म कर दी है। ये शादी हम किसी को बताकर थोड़ी करेंगे। तो साईं, आप ये शादी खुफिया रखेंगे क्या? हाँ, और ये शादी हमेशा राज रहेगी। साईं, इस तरह तो मेरी बेटी की इज्जत पर हर्फ आ जाएगा और बिरादरी वाले क्या कहेंगे साईं? फकीर हुसैन, एक बात बताओ फकीर हुसैन, क्या तुम्हारी और तुम्हारी बिरादरी की इज्जत हमारी इज्जत से ज्यादा कीमती है? और तुम्हारी बेटी या उसकी इज्जत हमारी इज्जत से ज्यादा ऊंची है? नहीं साईं, हम लोग तो चाकर लोग हैं, आपके आगे हमारी क्या इज्जत? तो बस फिर तारीख बताओ। साईं, अगली 4 की 16 या 17 ठीक रहेगी। फकीर हुसैन, अभी तो इस चांद के खत्म होने में 10-12 दिन बाकी है और तुम अगले चांद की 16-17 मांग रहे हो? साईं, एक ही बेटी है मेरी, शादी की तैयारी करनी है, कुछ तो मोहलत दे दीजिए साईं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अगले महीने की 7 तारीख को मैं गवाह और काजी लेकर आऊंगा, समझे तुम? जो हुक्म साईं, जो हुक्म। हाँ, अल्लाह हाफिज।
या अल्लाह, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। फकीर हुसैन, ये तुमने क्या किया? अरे मेरी बेटी को जहन्नम में झोंक दिया। अरे कैसी बातें कर रही हो खतीजा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूँ, नहीं दुश्मन मैं। मैंने ये सोचा है कि अपने किसी रिश्तेदार के घर किसी दूर दराज इलाके में तुम्हें भेज दूं और फिर कुछ दिनों बाद वहां पर जाकर मैं कोई और मकान तलाश करूं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मत फिक्र करना। हाँ। ओके सर, आई विल टेल दैट। थैंक यू फरमाइए। सर, वो इंस्पेक्टर शैला होंगे? जी वो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हैं, आप तशरीफ रखें। जी मेरा एक बहुत बड़ा मसला है। दीदी आप हौसला रखिए, हमसे जो कुछ हो सका हम करेंगे। फरमाइए आपका क्या मसला है? सर मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ एक वडेरा है, वडेरे का नाम है वडेरा सलाहुद्दीन। मैं एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रही थी कि उसने मेरा पीछा करना शुरू किया, फिर वो मेरे घर तक आ गया और बस फिर सिलसिला चलता ही रहा। फिर मैं जितने दिन भी घर से बाहर आती जाती थी वो मेरा पीछा करता रहता था। अरे जल्दी जल्दी सामान ला दो, देखो लो जल्दी। देखो खदीजा बात सुनो, इतना सामान ले लो जितना तुम उठा सको। हाँ। मैं तुम लोगों को बस में उठा दूंगा। तो क्या हम लोग अकेले जाएंगे नाज़? बेटा तुम्हारे बाप का घर पे रहना बहुत जरूरी है, क्या पता वडेरे ने आसपास कोई मुखबिर न छोड़े। देखो मैं जाकर देखता हूँ कि गली में कोई है तो नहीं है, फिर मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा। अच्छा। तुम दोनों मेरे पीछे चली आना। जल्दी करें, जल्दी जिद बंद करो ना। जल्दी करो, शाबाश, बस हो गया, बस हो गया। अच्छा अच्छा चलो लो मुझे चलो बेटी। अच्छा। और तुम ये सब कुछ मुझे बताने इतने आराम से यहाँ नहीं, अभी तो वो छुपा रहा है, मगर जब मैं उसके घर गया तो उसकी बीवी और बेटी की आवाज नहीं आई, लेकिन फकीर हुसैन घर पे ही मौजूद है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर सूरत में साहिरा चाहिए बस। चाहे इसके लिए फकीर हुसैन से तुम्हें प्यार, मोहब्बत या फिर चालाकी से भी अगर कुछ मालूम करना पड़े तो करो। इसके लिए चाहे उसकी चमड़ी भी उधेड़नी पड़े तो उधेड़ दो, मगर उससे ये जरूर मालूम करके आओ कि उसने उसे कहां छुपा रखा है। जो हुक्म सही, मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूँ। जाओ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, कौन? दरवाजा खोल फकीरे, हमें सही सलाहुद्दीन ने भेजा है। क्या चाहते हो? मेरी बीवी और बेटी कहाँ है? वो नहीं है घर पर। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।